अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स। आज की क्लास में हम ये गल्फ़ डिज़ाइन सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गल्फ़ डिज़ाइन के लिए आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि आपको बहुत ही मिनिमम एलिमेंट्स लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट फ्लावर्स एंड लीव्स। उसके अलावा बहुत ऐसे कम एलिमेंट्स होते हैं जो हम सिर्फ डेकोरेशन के लिए ऐड करते हैं मुश्किल से, अदरवाइज़ कोई और एलिमेंट यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्लावर बनाएंगे। ये शेडेड फ्लावर है बिकॉज़ गल्फ़ डिज़ाइन शेडिंग वाली होती है, ये वाली जो हम सीख रहे हैं वो। तो यहाँ पे मैंने और एक वैरायटी का फ्लावर सिखाया है। सबसे पहले हम नीचे लीव्स लेंगे, 2 लीव्स लेंगे, उसके ऊपर 2 लीव्स बनाएंगे और उसके नीचे 2 अटैच किए हुए लीव्स बनाएंगे। ओके, ऐसे टोटल हमने 6 लीव्स बनाए हैं। ऊपर से एक सेमी सर्कल लेके उसके अंदर आपको जो है वो छोटे छोटे सर्कल्स ऐड करने हैं। एज ये हमारा बेस फ्लावर हो गया, ठीक है। इसके बाहर से फिर आपको जो है वो पेटल्स ऐड करने हैं ना। यहाँ पे आपने पेटल्स लॉन्ग नहीं लेने हैं लेकिन थोड़े से ब्रॉड लेने हैं, ठीक है। हाइट आपने कम रखनी है, बहुत ही कम नहीं, मीडियम हाइट आपने रखनी है, लेकिन आप जो पेटल लोगे वो थोड़ा सा ब्रॉड लोगे। ओके, अब ये फ्लावर इतना यहाँ पे बस कर सकते हो, लेकिन अगर किसी का हाथ ज़्यादा ब्रॉड है, आपके पास जगह ज़्यादा है, तो आपने उसके ऊपर और एक लेयर ऐड की तो भी चलेगा। अगर किसी का हाथ छोटा है तो आपने फिर एक ही लेयर पेटल्स की ऐड करनी है ऊपर। ओके, उसके ऊपर वाला जो हमने आखिरी लेयर ऐड की है आपने वो ऐड नहीं करना अगर किसी का हाथ छोटा है तो। अब पहले हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट शेडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैंने सिर्फ 4 फ्लावर्स नॉट फ्लावर्स लीव्स ले ली। ओके, तो आप वैसे 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। वो हमारा सबसे ऊपर वाला फ्लावर था, वहाँ पे जगह हमारी ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से मैंने वहाँ पे जो है वो 6 लिया था। ओके, अब ये 2 फ्लावर्स को हम कनेक्ट करेंगे ऐसे कर्व से। ओके, गल्फ जो डिज़ाइन होती है उसमें जो भी फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो हम लोग ऐसे कर्व से ऐड करते हैं। ओके, दोनों को कंटिन्यू कराते हैं। ओके, उसके बाद जो भी खाली जगह आपके पास बची रहेगी वहाँ पे आपने लीव्स ऐड करने हैं। लीव के बंचेस आप ऐड करोगे जहाँ जहाँ पे खाली दिखेगा। आपने देखो स्पेसिंग भी रखनी है, एकदम भरा भरा हुआ नहीं रहता है ये वाला, आप थोड़ा सा स्पेस भी रखोगे लेकिन बैलेंस रखना है आपने, ठीक है। फिर हम नीचे फ्लावर्स निकालेंगे, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के आपने अलग अलग डायरेक्शन में फ्लावर्स निकालने हैं। आपने सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करना है एंड देन फिर आप फ्लावर्स निकाल के उसके बेल्ट्स निकालोगे, तो आप डिज़ाइन फिर वैसे कंप्लीट करोगे। पहले पूरा स्ट्रक्चर निकालते हैं, पहले पूरे फ्लावर्स निकालते हैं, बेल्ट्स निकालते हैं, लीव्स वगैरह ऐड करते हैं, देन एंड में सबसे जो है वो शेडिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने इस जो है बेल्ट को ऊपर फ्लावर को ऐड नहीं करा, लेकिन वहाँ पे ऊपर मैंने लीव्स बनाए। ओके, तो थोड़ी सी वैरायटी दिखनी चाहिए ना, तो आप हर फ्लावर को ऐसे ऐड नहीं करोगे। अगर कहीं पे ज़्यादा जगह है तो आप वहाँ पे लीफ के जो है वो बंचेस ऐड करोगे। अब कंप्लीट फ्लावर नहीं निकालना, कहीं कहीं पे जगह कम है तो आप हाफ फ्लावर्स भी निकाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। अब वहाँ पे देखो फिंगर का एंड है, लेकिन फिंगर का एंड होने के बावजूद आपने डिज़ाइन जो है वो कंटिन्यू बतानी है। ओके, जैसा कि वो आपका कंप्लीट फ्लावर है उसी तरह आपने वहाँ पे उसको तोड़ के फिर अलग नहीं करना है, आपने वैसे ही कंटिन्यू वो आधा फ्लावर पूरा दिखाना है आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। अब थंब के ऊपर जगह कम है तो इसीलिए मैंने फ्लावर का एक ही पेटल का जो है वो बेल्ट लिया है, उसके ऊपर मैंने लेयर नहीं बनाई है दूसरे पेटल की। तो आप वैसे भी कर सकते हो, तो जगह जब कम रहेगी तो आपने वैसे एडजस्ट करना है। फिंगर डिज़ाइन में प्रॉब्लम होती है, तो अब हमारी ये डिज़ाइन कौन सी है, गल्फ डिज़ाइन है। इसमें हमारे एलिमेंट्स कौन से है, फ्लावर एंड लीव्स एलिमेंट्स है। तो आप फिंगर पे जब डिज़ाइन निकालोगे तो आप क्या निकालोगे, फ्लावर्स और लीफ ही निकालोगे, दूसरा कुछ तो नहीं निकालोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लीफ से जो है वो कवर करोगे एंड सेम वही पैटर्न आपने बस थोड़ी सी वैरायटी यूज़ करनी है। कहीं पे फ्लावर निकालना है, कहीं पे बेल्ट लेना है, कहीं पे लीफ लेने हैं, बस यही चीज़ करनी है। अदरवाइज़ इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी डिज़ाइन है, सबसे कम टाइम लेती है एंड दिखती भी बहुत बेहतरीन है रंगाने पर, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर शेडिंग करेंगे। तो मैंने शेडिंग आपको करना सिखाया है, तो अगर आप सही से शेडिंग करोगे उसके बाद ही वो उसका लुक जो है वो 3D आएगा, अच्छा आएगा। तो आपने जो है वो शेडिंग ध्यान से करनी है, अच्छे से करनी है, ऊपर से नीचे एक स्ट्रोक लेके करनी है।
जिस तरह मैं वीडियो में बता रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड रख रही हूँ बिकॉज़ अभी हमें पूरी डिज़ाइन जो है वो शेडिंग करनी है एंड आपको शेडिंग के टिप्स ट्रिक्स पता है तो आप वही चीज़ फॉलो करोगे। अगर आपको नहीं पता तो हमने ऑलरेडी शेडिंग के ऊपर क्लास लिया हुआ है, अगर आप नए हो तो क्लासेस सारे फॉलो कर सकते हो, उसके बाद आपने ये डिज़ाइन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस पूरा जो है वो शेडिंग करेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग को फ्लावर जो है वो बोल्ड करना है। अब यहाँ पे ये जो हमने बेल्ट बनाया है बीच में, उसको भी शेडिंग ही करना है, यानी पूरी डिज़ाइन हम लोग को शेडिंग करनी है, उसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं करना है, ओके। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ऑल्सो सर्टिफिकेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं इस वीडियो में आपको एक कोड बता रही हूँ, वो आपने ध्यान में रखना है एंड वो कोड मैं आपसे एंड डे जब आपका सर्टिफिकेशन डे होगा तब मैं पूछूंगी। आपने ये कोड किसी को रिवील नहीं करना है, ना ग्रुप में इसका डिस्कशन करना है, ना कमेंट सेक्शन में आपने बोलना है, ये सीक्रेट रहेगा आपके और मेरे बीच में, ठीक है। तो कोड है हमारा आज के वीडियो का, आज के इस डिज़ाइन का कोड है लीव्स, ओके। लीव्स हमारा कोड है। तो आपने जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आपने क्लास 20 का कोड अगर मैंने पूछा तो आपने क्या बताना है, लीव्स, ओके। ये आपने कोड बताना है, कहीं पे रिवील नहीं करना है, बस आपके और मेरे बीच में है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे शेडिंग सारी हो गई है, इसके बाद हम पूरे डिज़ाइन के ऊपर जो है ये करेंगे, व्हाट, बोल्ड करेंगे उसको, यानी फ्लावर जो है उसको बोल्ड करेंगे, ओके। एंड उसी से सी नाउ लाइक पहले शेडिंग के वक्त कैसे फीका फीका लग रहा था, लेकिन शेडिंग मैंने थोड़ी सी बोल्ड की है, थोड़ी सी अच्छी जो डार्क बॉर्डर निकाली है, उससे लुक देखो कितना एनहांस हो गया है इसका, ठीक है। तो आपका जब आप ऐसे शेडिंग वाली डिज़ाइन निकालते हो ना, इसमें हमारा डार्क एलिमेंट तो बहुत कम है, तो जो हम लोग फ्लावर को शेडिंग करेंगे, नॉट शेडिंग सॉरी, फ्लावर को जो हम बॉर्डर करेंगे वो थोड़ा सा थिक करेंगे ताकि वो जो है बैलेंस आ जाए डिज़ाइन में एंड सिर्फ वो खाली खाली ना लगे, ओके। तो इसी तरह हम पूरा लाइक जो भी स्ट्रक्चर है उसको बॉर्डर करेंगे। ऐसे अगर कहीं पे आपको खाली दिख रहा है तो आप 1-2 लीफ ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप एक-एक लाइक ऐसे छोटा-छोटा स्पाइरल का जो है वो बंच ऐड कर सकते हो कहीं पे अगर आपको खाली जगह मिलेगी तो। इसके अलावा इस डिज़ाइन में आपको और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये इटसेल्फ लाइक कंप्लीट है एंड बीच-बीच में थोड़ी जो जगह है वो हमें रखनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा लाइक ओवर क्राउड हो जाएगा। ये डिज़ाइन आप अपने हाथ पे भी ट्राई कर सकते हो, आपके हाथ पे भी ट्राई करके आप मुझे बता सकते हो, फ़ोटो भेज सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह आप ये कंप्लीट करोगे एंड फिर उसके बाद मुझे होमवर्क भी सेंड करोगे, ओके। ऑल्सो हम तजवीद क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, आपने अगर वो देखा नहीं है तो हम लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इंशाल्लाह वो भी देखना। हम मिलेंगे अगली क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।